हाँ, सब राजी खुशी। तेरे को कहाँ लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कॉपीराइट है भैया, लग नहीं जाए। हम तो ये भी सोच रहे हैं कि खैर हमारे सोचने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अब भैया ये तो बात अल्बर्ट आइंस्टीन ने की है, हमने भी कॉपी करी है, पर बात अच्छी लिख के चले गए हैं सर जी। हाँ, ये वही चाचा है अल्बर्ट आइंस्टीन। ई बराबर एम सी स्क्वायर है ना, ऐसे कुछ था ना। हाँ हाँ, वही वही, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल। तो आज हमारा सेशन क्या है ना कि सुबह हम नहीं ले पाए थे और कंटिन्यूटी ज़रूरी है, तो हम आज इस टाइम के लिए आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान और संस्थान, जैसे कि जो इंडिया में होते हैं, जो विभिन्न कार्यों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे ही हम टॉपिक पर आते हैं, स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। मेरा नाम है श्याम और आज हम डिस्कस करेंगे एक महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हम महत्वपूर्ण अनुसंधान और संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया जिसके लिए ट्रिक ज़रूरी है हम ट्रिक मतलब इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, आप कमेंट में यस यस थंबनेल मतलब थम सब करते चले जाएं। ठीक है, प्रीमियर रखा जाएगा, वीडियो रखा गया है, मतलब आपके लिए रखा गया है। तो देख लेते हैं आज का हमारे पहली बात क्या लिखी गई है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में। तो भैया उत्तराखंड में है देहरादून। और भारतीय वन, वन कहाँ होते हैं? घर से दूर होते हैं, तो देहरादून। ठीक है, और उसमें क्या रहते हैं? वन्य जीव। तो भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। भैया अगला हमारा है पक्षी शोध संस्थान। तो भैया जो पक्षी है उसको पालेगा उसकी इज्जत रहेगी क्या? दो चीज़ होती है, जो अच्छी सोच रखते हैं उसकी तो इज्जत होगी, और जो गलत सोच रखते हैं उसकी इज्जत नहीं होगी। पक्षी रखना अच्छी बात है, पक्षी काटना गलत बात है। तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। जो पक्षी है अगर उसकी इज्जत करोगे, मतलब उसको अच्छे तरीके से रखोगे, तो आपको इज्जत मिलेगी कि भाई देखो कितने अच्छे से पक्षी पालता है ये वो। दो टाइप के लोग होते हैं, तो हम तो पालने वाले में से है भाई, काटने वाले में से नहीं है। काटने वाले अलग होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो कोई काटने का काम करेगा तो उसकी मार्केट में कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो भैया पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर है? इज्जत नगर, और ये है उत्तर प्रदेश में। अगला है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। तो जो हमारा पर्यावरण है उस पर जो शोध किया जाता है वो नागपुर में किया जाता है, और ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसके तो लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऊंट अनुसंधान संस्थान, हाँ भैया, राजस्थान का बीकानेर। बीकानेर में ऊंट अनुसंधान संस्थान है। अब सब रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को कहते हैं। और ऊंट जो है कि बीकानेर यानी कि राजस्थान में अधिकतर चलते हैं, इसलिए वहाँ पर ही इसको क्या है कि वहाँ पर अनुसंधान और संस्थान केंद्र बना दिया गया है। मतलब वहाँ पर इस पर जो जैसे कि इसमें अब ये पर्यावरण है, ऊंट है, पक्षी है, ये सब है, इनके ऊपर यहाँ पर शोध किया जाता है, और यहाँ पर इनके बारे में जानकारी पूरे तरीके से उन पर चर्चा की जाती है। ठीक है, तो ये ऊंट अनुसंधान संस्थान है, ये बीकानेर में। सबसे बड़ा ऊंटों का मेला जैसलमेर राजस्थान में लगता है। ठीक है, गधों का मेला नहीं पूछा है, गधों का मेला उज्जैन में लगता है, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान जो कि हैदराबाद में। अब भैया हैदराबाद में ये है, तो इसके लिए क्या ट्रिक की ज़रूरत है? नहीं है, हैदराबाद है और वहाँ पर भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है। भैया अगला है हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। तो इसके लिए क्या ट्रिक बनाई है हमने? हम रिलेट करेंगे नाग से। ठीक है, नाग क्या होता है? सांप होता है समझ रहे हो? तो वो क्या रहता है? जैसे शंकर जी की पिंडी रहती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो नाग रहता है वो क्या रियलिटी में रहता है क्या? रियल रहता है क्या? नहीं रहता है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठोका पीटी करनी पड़ेगी, यानी कि धातु का बनता है वो, तो उसको ठोक पीट के बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए अभियांत्रिकी यूज़ होगी, और उसके लिए ठोका पीटी करके एक पूर्ण तरीके से सांप बनाया जाएगा, जैसा भी रहता है। ये तो मैंने हंसिया बना दिया। तो भैया जो ये कुछ इस तरह से रहता है, जो शिव जी की जो पिंडी रहती है, शिवलिंग उसके ऊपर रहता है, उसके लिए नाग रहता है, और उसके लिए अभियांत्रिकी की जाती है। तो नाग के लिए हमें ठोका पीटी करके उसको बनाना पड़ता है। तो भैया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर में।
इसके अलावा पर्यावरण एवं शोध संस्थान जो था वो भी नागपुर में था, और अभियांत्रिकी है ये भी नागपुर में ही है। तो दोनों एक ही चीज़ है, एक से रिलेटेड कर सकते हो, आपको याद भी रह जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो भैया मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको, कृषि अनुसंधान केंद्र, इसके अलावा ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र, मौसम अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो भैया जो किसान हैं वो क्या करते हैं? तो कृषि करते हैं, और जब उन्होंने आंदोलन कहाँ पर करते हैं? वो अधिकतर, यानी कि अधिकतर रिलेटेड एरिया कहाँ का रहता है? तो वो नई दिल्ली का रहता है। तो यानी कि नई दिल्ली में जो है कि हमारी सरकार बैठती है, तो यानी कि संसद भवन कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो वहाँ पर जो है कि हमारी सरकार की बैठकें वहीं पर आयोजित होती है। तो वहाँ पर नई दिल्ली में इसका अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। मतलब रिलेट करना है आपको, तो याद रखना है बस। मृदा विज्ञान अनुसंधान यानी कि मृदा विज्ञान संस्थान, तो ये प्रयागराज में है। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला है हमारा केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। भैया जो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल, हरियाणा में है। और इसके अलावा डेयरी अनुसंधान केंद्र ये भी हरियाणा में है। क्या है? डेयरी अनुसंधान केंद्र, जो भी हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगली बात आती है हमारी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। तो भैया जो सिलिकॉन वैली, या जो है कि इसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर का हार्बर है वो किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। और एक प्रकार से बगीचा भी है, तो सिस्टम्स का बगीचा, यानी कि यहाँ पर भारतीय जो बागवानी अनुसंधान संस्थान है वो बेंगलोर में। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अगली हमारी जो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र, ये कहाँ पर है? देहरादून में। घर से दूर होते हैं इसलिए देहरादून में। अब भैया प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में। भैया प्राकृतिक इतिहास, कृषि कहाँ पर करेंगे? प्रकृति में करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रकृति के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो मित्रों हमारा अगला क्या था? सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र, जो कि कोयम्बटूर में। हाँ भैया कोयम्बटूर में ही है, तो इसको भी हम जैसे, अब ये कोयम्बटूर में। इसके अलावा जो सलीम अली पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? तो गोवा में है। और एक कहाँ पर है? एक जम्मू कश्मीर में। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है वो गोवा में है, और जो पक्षी विहार है वो जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कोलकाता में। आई होप कि आपने जो अनुसंधान संस्थान है और जो संगठन है उनको जो मैं आज डिस्कस करवा रहा हूँ, इनको आपने ना तो कहीं लुसेंट में पढ़ा होगा, इसके अलावा ना कहीं और पढ़ा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और मैं आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूँ। बाकी तो आपने लुसेंट में पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है भैया, तो वनस्पति अनुसंधान सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये है कोलकाता में। और कोलकाता कहाँ है? दीदी की नगरी में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान ये भी कोलकाता में। तो वनस्पति और प्राणी इन दोनों का संरक्षण कहाँ पर करेंगे? तो ये करेंगे अपन कोलकाता में, दीदी में। वैसे करती नहीं है वो, लेकिन करवाएंगे अपन ज़बरदस्ती। तो भैया क्या आएगा? कोलकाता आएगा। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? झांसी में। इसको याद रखने की कोई ट्रिक बनाना भी नहीं है और कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बाकी याद तो रखना पड़ेगा। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में। मरुक्षेत्र क्या होता है? तो जैसे रेगिस्तानी टाइप एरिया जो रहता है, उस टाइप का जो एरिया रहता है वो एक प्रकार का मरुक्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और उसका जो अनुसंधान है उसके अब ये रहेगा जहाँ पर, वहीं पर इसकी जांच की जाएगी, वहाँ पर ही इस पर शोध किया जाएगा। तो जोधपुर में केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, और जोधपुर राजस्थान में। भैया अगला हमारा आता है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। अब मौसम अधिकतर खराब होता है, तो मौसम अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है। ठीक है, वहीं से जो है कि इसकी भविष्यवाणी की जाती है। अच्छा, मौसम वेधशाला कहाँ पर है? तो वो है पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, भारतीय मौसम अरे भैया आ भी गई, हमने पढ़ा ही नहीं। पुणे में है ये भैया, पुणे महाराष्ट्र में, पूना नहीं है, पुणे है। ठीक है, पुणे में है। इसके अलावा जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, अब जीवाणु है ये चंडीगढ़। जीवाणु की खोज कहाँ पर की जाएगी? चंडीगढ़ में की जाएगी। और चंडीगढ़ के जो वास्तुकार है वो कौन है? ली कार्बूसियर। कौन है? ली कार्बूसियर। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि जो ली कार्बूसियर के स्थापत्य काल है उनको यूनेस्को में कब रखा गया था? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कब रखा गया था? जो चंडीगढ़ के जो संस्थापक है, यानी कि जो चंडीगढ़ है इसके वास्तुकार है ली कार्बूसियर, इसके स्थापत्य काल है उसको यूनेस्को में कब रखा गया था? भैया अगला है अपना राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है।
केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र भैया ये है झारखंड धनबाद में। अब धनबाद, धन कहाँ से निकलेगा? जहाँ से खुदाई करेंगे तो भैया खनन करेंगे और खोद के हम निकाल लेंगे धन, और ये कहाँ से निकलेगा? झारखंड से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दूँ मैं आपके लिए एक। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जादूगोड़ा में है और ये भी झारखंड में। खोदेंगे ईंधन को, खोद पर निकालेंगे। जादूखोड़ा यानी कि जादूगोड़ा में है और ये झारखंड में। यहाँ पर खनन अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है भैया। अब हाँसो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक। तो इसमें क्या है ना, थोड़ी सी जो है कि क्रॉप हो गया है। तो यहाँ पर लिखा था वो अकेला ही पूरे मोहल्ले से लोहा ले रहा था। ठीक है भैया, क्या बात है यार, वो अकेला ही, कितना इमोशनल है। सैड वॉइस बजा भैया कि वो अकेला ही पूरे मोहल्ले से लोहा ले रहा था क्योंकि वो उस एरिया का इकलौता कबाड़ी था। वाह भैया, मज़ा कर दिया हमारी टेक्निकल टीम ने। अगर भैया वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो करना है वो करें। ठीक है, वीडियो तो आपको पसंद आया होगा। ट्रिक कैसी लगी, धांसू लगी हो तो लाइक करें, और अगर उससे भी बेहतर लगी हो तो कमेंट करें। ठीक है, और उससे भी बेहतर लगी हो तो दोनों कर दें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आपको ट्रिक चाहिए या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिए हमें। आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फलाना ढेमका सब जगह पे आप सर्च करके बता सकते हो। ठीक है, आनंद सर के आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे, आप उनको कॉल करके भी बता सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। हम आपके लिए अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।